नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिर सकती है? क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है? जी हां, दरअसल महाराष्ट्र में MLC चुनाव से पहले क्रॉस वोटिंग की खबरों से घबरा गए हैं उद्धव ठाकरे। अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपने कई विधायकों को, पार्टी के नेताओं को एक होटल में बकायदा रखा था। उनका बकायदा खाना पीना तमाम तरह की सुविधा हो रही थी। लेकिन देखने को मिला कि जैसे MLC चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई और उधर एकनाथ शिंदे वो कई विधायकों के लेकर, जी हां, 20 से 25 विधायकों को लेकर अपने साथ गुजरात चले गए। ऐसे में महाराष्ट्र में हलचल मच गई कि आखिरकार हो क्या रहा है। क्या वाकई बीजेपी अंदर खाने कुछ ताना बाना बुन रही है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर अंदर बीजेपी वो रणनीति तैयार कर रहे और उद्धव सरकार को पता ना चले। फिलहाल देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे से बातचीत की जाएगी, तो वहीं कांग्रेस ने कह दिया महाराष्ट्र में सरकार नहीं गिरेगी। दरअसल महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस ये कह रही है कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं गिरने वाली है, क्योंकि बीजेपी इस तरह की रणनीति जरूर बना रही है, लेकिन उनकी रणनीति कामयाब नहीं होगी। लेकिन सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो सरकार गिराने का खेल है वो आज से नहीं चल रहा है, वो तो बीते काफी महीनों से चल रहा है। और खबर तो यहां तक सामने आई थी कि राज ठाकरे को मुख्यमंत्री पद पर बैठाने की सोची जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पर रहते हुए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को आगे नहीं बढ़ाया, वो हिंदुत्व को तो भूल गए। ऐसे में बीते कुछ समय पहले महाराष्ट्र में जो बवाल मचा था हनुमान चालीसा को लेकर और जो पूजा पाठ को लेकर, मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर, इस पूरे बवाल में उद्धव ठाकरे फंसते नजर आए। और ऐसे में देखने को मिला कि हिंदुत्व का साथ देने की बजाय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बहुत मिली जुला काम कर रहे थे। तो सीधे तौर पर देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे से हिंदुत्व के जो लोग थे वो नाराज थे, राज ठाकरे नाराज थे और सीधा उनकी कुर्सी पर असर देखते नजर आ रहा था। बहुत पहले से बीजेपी कोशिश कर रही थी महाराष्ट्र में सरकार गिराने की, बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी। और ऐसे में अचानक एकनाथ शिंदे जो कई विधायक हैं उनको लेकर सूरत पहुंचते हैं, गुजरात पहुंचते, तो ऐसे में गुजरात से बैठकर खेल खेला जा रहा है। जी हाँ, गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है। और सीधे सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की रणनीति बनी हुई है, जिस तरह के हालात बने, वे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को हो सकता है। जी हाँ, जिस तरह के आसार लग रहे हैं, खबरें ये सामने आ रही है, क्या मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं? और अगर मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते हैं तो क्या नया मुख्यमंत्री राज ठाकरे होंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर नवनीत राणा को किया जाएगा, क्योंकि नवनीत राणा ने भी बीजेपी के लिए बहुत काम किया है। तो फिलहाल इस वक्त महाराष्ट्र में अफरा तफरी मची है, क्योंकि उद्धव सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, अपने विधायकों को अपने साथ जोड़ने में लगे हैं। हालांकि देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है, क्या महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी। और अगर महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी तो इसका बड़ा फायदा बीजेपी उठा लेगी, क्योंकि बीजेपी ने इसी तरह की रणनीति कई और चुनावों में भी अपनाई है। हम अगर बात करें मध्य प्रदेश में, यही हुआ था, देखने को मिला था। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज के साथ गए, बीजेपी के साथ चले गए, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार गिर गई। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जो विधायक हैं उनको लालच दिया जा रहा महाराष्ट्र में। उद्धव सरकार के जितने भी करीबी हैं, विधायक हैं, उनको जिस तरह से लालच दिया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें बताया जा रहा है कि आप हमारे साथ मिलिए, ये सुविधा, तमाम तरह की सुविधा दी जाएगी। तो ऐसे में बहुत बड़ी बात है कि 20 से 25 विधायकों का अचानक से गुजरात पहुंचना। ऐसे में अंदर खाने जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।